अगली विधि पढ़ रहे हैं आप, ध्वन्यात्मक विधि। नाम से पता चल रहा है ध्वनि को सुनकर लिखना या पढ़ना है ना। कौन सी विधि? ध्वन्यात्मक विधि। ध्वनि प्लस आत्मक है ना। ध्वन्यात्मक विधि में क्या है देखो, यह विधि पठन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि पढ़ाने में प्रयुक्त की जाती है, पठन शिक्षण में। ठीक है। श्यामपट या अभ्यास पुस्तिका पर लिखित या मुद्रित लिपि चिन्हों को देखकर ध्वन्यात्मक रूप देने की प्रक्रिया ध्वन्यात्मक विधि कहलाती है। श्यामपट पर कुछ लिख दिया, फिर उनको बोला जा रहा है, यानी कि उनको ध्वनि दी जा रही है। अभ्यास पुस्तिका में कुछ लिख दिया, फिर उनको बच्चे से बुलाया जा रहा है या उनको बोला जा रहा है ना, तो वही वो विधि क्या कहलाती है? ध्वन्यात्मक विधि कहलाती है। ठीक है। इस विधि को संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं भाई। ध्वन्यात्मक विधि को क्या कहते हैं? दूसरा नाम संश्लेषणात्मक विधि। ये जो दूसरे नाम है ना, इनको बढ़िया रट लेना आप, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इस विधि को संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। देखो, पठन की यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पूछ ले ध्वन्यात्मक विधि की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 2, 3, 4, 5। तो आप क्या बताएंगे? 3 चरणों में। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है चित्र पठन। पहला चरण कौन सा है? चित्र पठन, यानी कि चित्र को पढ़ना, चित्र को देखकर पढ़ना। कि बालक के सामने किसी ज्ञात वस्तु, प्राणी या पदार्थ का चित्र प्रस्तुत कर उस पर चर्चा की जाती है। जिसको जानता हो बालक, जाना पहचाना कोई वस्तु हो जानी पहचानी, बॉल, गेंद वगैरह कुछ भी हो सकती है। कोई प्राणी हो जिसको वो जानता हो थोड़ा बहुत, या जाना पहचाना चर्चित व्यक्ति हो, या कोई पदार्थ हो, उसका चित्र प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये कौन सा पठन हुआ पहला इनका? तो चित्र प्रस्तुत करके उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में अध्ययन करवाना, चित्र पठन। देखो दोबारा आप आगे फिर अगले पेज में पढ़ेंगे। यह विधि पठन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। आ गया ना चित्र पठन। श्यामपट या अभ्यास पुस्तिका पर लिखित या मुद्रित लिपि चिन्हों को देखकर ध्वन्यात्मक रूप देने की प्रक्रिया ध्वन्यात्मक विधि कहलाती है। इस विधि को संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। ध्वनि को संश्लेषण, ध्वनि संश्लेषण, ध्वनि संश्लेषण ऐसे याद रखना भी कहा जाता है। पठन की यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है चित्र पठन। बालक के सामने किसी ज्ञात वस्तु, प्राणी या पदार्थ का चित्र प्रस्तुत कर उस पर चर्चा की जाती है। किस विधि में? ध्वन्यात्मक विधि में। ठीक है। इसका पहला स्तर है। 2 और लिखते हैं। ध्वन्यात्मक विधि में 3 चरण बताए हमने। पहला था कौन सा था? चित्र पठन। केवल चित्र को दिखाया जाता और उसके बारे में चर्चा की जाती बालक से। दूसरा स्तर है इसका चित्र शब्द पठन, यानी कि चित्र भी होगा और उसमें कुछ लिखा भी होगा, साथ में शब्द भी होंगे। चित्र के साथ शब्द भी प्रदर्शित किए जाते हैं। जिस चीज का वो चित्र है उससे संबंधित जो बात है, यानी कि जो शब्द है, वो भी वहाँ लिखे होते हैं। चित्र की सहायता से शब्द की पहचान पुष्ट की जाती है। भाई चित्र बना दिया, उसके नीचे शब्द लिख दिया। कोई जैसे आप आम बना दिया और आम के नीचे आम लिख दिया, तो चित्र भी बन गया और शब्द भी बन गया। तो चित्र की सहायता से चित्र को पहचानता है बच्चा, भाई ये आम है, तो उससे उसके साथ में शब्द को पहचानना शुरू कर देता है ना। तो चित्र की सहायता से शब्द की पहचान पुष्ट की जाती है। तीसरा है इसका चरण शब्द पठन। अब चित्र को हटा लिया जाता है, अब केवल बच्चे के सामने शब्द ही रखा जाता है। फिर बच्चा उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करेगा? उसको बता देगा भाई ये क्या लिखा हुआ है? आम लिखा हुआ है। ठीक है। आ लिखा है या अ लिखा है, जो भी है। शब्द पठन। बालक बिना चित्र की सहायता शब्द को पहचानने और पढ़ने का प्रयास करता है, बिना चित्र की सहायता से। तो ये कौन सा स्तर हो गया? तीसरा। ठीक है। तो पहला था चित्र पठन, दूसरा चित्र शब्द पठन, और दूसरा चित्र शब्द पठन, और तीसरा शब्द पठन। ठीक है। सबसे पहले चित्र, फिर उसके बाद चित्र और शब्द दोनों, फिर लास्ट में चित्र को हटा लेंगे, केवल शब्द से उसको याद करना पड़ता है। आगे देखो, केवल प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है ये। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बढ़िया है। बड़े बच्चों को आप इसे शब्द चित्र दिखाओगे क्या? नहीं। पठन शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे ज्ञात है उसको जैसे पहले से ज्ञात है भाई आम ऐसा दिखाई देता है, तो अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, उसका शब्द भी उसे बताया जाता है। फिर चित्र को हटा के शब्द को ही पढ़ाया जाता है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। चित्र दिखाना सरल है, फिर चित्र और शब्द, फिर केवल शब्द दिखाना। तो सरल से किस तरफ लेके अपन बालक को? कठिन की ओर। तो ध्वन्यात्मक विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है। दोबारा देखो, पहला तो अपने पढ़ लिया चित्र पठन, दूसरा है चित्र शब्द पठन। चित्र के साथ शब्द भी प्रदर्शित किया जाता है। चित्र की सहायता से शब्द की पहचान पुष्ट की जाती है।
तो तीसरा है शब्द पठन, बालक बिना चित्र की सहायता शब्द को पहचानने और पढ़ने का प्रयास करता है। केवल प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। पठन शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों पर यह विधि आधारित है। ठीक है, ये हुई अपने ध्वन्यात्मक शिक्षण।